Hello dear students, how are you? Welcome back to your English online class by Hima Chaudhary. Students, we were doing advertisement for sale and purchased column. ठीक है? For sale and for purchase column. Two advertisements we have done related to for sale and purchased. They were about household goods for sale and vehicle for sale or car for sale or whatever you want to sell. एज टोल्ड यू बेटा कि फॉर सेल और फॉर परचेज की जो एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं वो 3 टाइप्स की हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी से रिलेटेड, सेकंड हाउस होल्ड गुड्स से रिलेटेड एंड थर्ड वन व्हीकल से रिलेटेड। ठीक है, तो इस कैटेगरी में जो 2 एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, व्हीकल और हाउस होल्ड गुड्स से रिलेटेड। और आज हमारी जो एडवर्टाइजमेंट है वो है बेटा हाउस या फ्लैट फॉर सेल। ठीक है, इसमें आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड में जो है प्लॉट फॉर सेल, फार्म हाउस फॉर सेल या मशीनरी फॉर सेल, ये सारी जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं आपकी वो सारी जो हैं आपकी कवर हो जाएंगी। ठीक है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जब भी आपकी एडवर्टाइजमेंट आप राइट करोगे, आपने सपोज कि प्लॉट फॉर सेल है या जो भी आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड होंगी या फार्म हाउस फॉर सेल है बच्चे, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। आपने वहाँ पे क्या है एरिया राइट करना है जब भी प्लॉट या फार्म फॉर सेल हो। लोकेलिटी जो है आपकी वो आपकी सभी में ही आएगी, जैसे इसमें हाउस और फ्लैट फॉर सेल में भी आप लोकेलिटी के बारे में मेंशन करोगे। ठीक है, लगभग वही जो आपकी फीचर्स हैं सेम ही आएंगे आपकी। तो आज हम जो हाउस और फ्लैट फॉर सेल है वो जो कर रहे हैं उसमें आपने क्या क्या वैल्यू पॉइंट्स जो है बेटा वो इंक्लूड करने हैं। फर्स्ट आपका वैल्यू पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे नंबर ऑफ बेडरूम्स। ठीक है, आप जो भी हाउस या फ्लैट सेल कर रहे हो उसमें नंबर ऑफ बेडरूम्स कितने हैं। सेकंड आपका फ्लोर आ जाएगा, ये चीज़ हम फ्लैट में मेंशन कर सकते हैं कि कौन से फ्लोर पे जो फ्लैट है वो है। ठीक है, और हाउस से रिलेटेड आप स्टोरी मेंशन कर सकते हो कि सपोज आपका जो है डबल स्टोरी है या ट्रिपल स्टोरी हाउस है, जो भी है वो आप यहाँ पे वो चीज़ मेंशन कर सकते हो। लॉन और गार्डन हाउस में है तो आप उसके बारे में मेंशन करोगे, या सपोज कि आप फ्लैट सेल कर रहे हो और वहाँ उस लोकेलिटी में जो है लॉन और गार्डन है या नहीं वो चीज़ आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा आपका टाइप ऑफ बाथरूम्स और टाइप ऑफ किचन। सपोज कि जो बाथरूम है जो वॉशरूम्स है वो अटैच है रूम से या सेपरेट है, और आपका जो किचन है मॉड्यूलर है या सिंपल है, किस तरह से है वो चीज़ें आप इसमें मेंशन करोगे। ठीक है, फिर इसके बाद आपके आ जाएगा डायरेक्शन और लोकेशन। डायरेक्शन और लोकेशन में बेटा सपोज कि आपका जो घर है या फ्लैट है सन फेसिंग है, कॉर्नर में है, या पार्क फेसिंग है, ईस्ट फेसिंग है, नॉर्थ फेसिंग है, जो भी है आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्शन और लोकेशन का जो पॉइंट होगा उसमें आप ये चीज़ें मेंशन कर सकते हो। इसके बाद आपका आ जाएगा बेटा इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई, कि इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई उस एरिया में किस तरह से है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाएगा प्राइस एक्सपेक्टेड, कि कितना प्राइस आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। और उसके बाद आपका आ जाएगा कॉन्टैक्ट एंड एड्रेस, जो हम हर एडवर्टाइजमेंट के लास्ट में लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ क्या आ जाएगा हाउस फॉर सेल, आपका जो हेडिंग होगा वो आ जाएगा आपका हाउस फॉर सेल। ठीक है, टाइटल लिखने के बाद यू विल लीव अ लाइन, एक लाइन आपने लीव करनी है, एंड देन यू विल स्टार्ट योर कंटेंट। ठीक है, सपोज जैसे हमने सेल करना है तो फॉर इमीडिएट सेल न्यूली बिल्ट डबल स्टोरी। अब कितनी स्टोरी है इस घर के अंदर, डबल स्टोरी है। ठीक है, कॉर्नर और कॉर्नर हाउस है, यहाँ हम एरिया मेंशन कर देंगे कि कितने एरिया में जो घर है वो है। ठीक है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जब आप राइट करोगे तो लगभग एरिया मेंशन होगा। उसके बाद हमने क्या लिखना है, हैविंग
जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा था नंबर ऑफ बेडरूम्स जो है वो मेंशन होंगे, तो आपने यहाँ पे लिखना है हैविंग 3 बेडरूम्स विद एक्सीलेंट वुड वर्क। ठीक है, फुली मार्बल्ड अटैच्ड वॉशरूम्स, जो मैंने वॉशरूम्स की रिगार्डिंग आपको बताया था कि जो वॉशरूम है वो रूम से अटैच्ड है। ड्राइंग रूम, डाइनिंग कम लॉबी, मॉड्यूलर किचन, पार्किंग एरिया फॉर 2 कार्स। ये आप अपनी एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग आप कम और ज़्यादा राइट कर सकते हो। ठीक है, 24/7 वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, नियर स्कूल, ओनली जेन्युइन पार्टी कैन कॉन्टैक्ट। यहाँ आपका मेल एड्रेस और जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर होगा वो आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चे ये थी आपकी जो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जो हमने एडवर्टाइजमेंट में आपको बताया था वो आ जाएगी आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड। इसी तरह से बच्चे अगर मैं आपको एक प्लॉट से रिलेटेड जो एडवर्टाइजमेंट का एग्जांपल दूं, तो जैसे ये है प्लॉट फॉर सेल। ठीक है, तो यहाँ जो प्लॉट फॉर सेल है बेटा, उसको हम कैसे राइट करेंगे? जैसे मैंने आपको कहा है प्रॉपर्टी से रिलेटेड जब आप सेल से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट राइट करेंगे या आपने परचेज भी करना हो, तो हम जो एरिया है उसको ज़रूर मेंशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ प्लॉट फॉर सेल है 500 स्क्वायर यार्ड्स ईस्ट फेसिंग। जैसे हमने अभी पिछले एक्सरसाइज अपनी जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें किया था ना, जो हमारा घर है कौन से फेसिंग है। ठीक है, तो यहाँ प्लॉट है ईस्ट फेसिंग, पार्क फेसिंग प्लॉट विद कंप्लीट बाउंड्री वॉल। अब यहाँ सिर्फ क्योंकि प्लॉट है तो यहाँ फेसिंग दे दिए, एरिया दे दिया और उसकी जो है बाउंड्री की रिगार्डिंग बता दिया। ठीक है, एंड गेट इन पोस्ट एरो सिटी सेंटर, ये यहाँ पे एड्रेस दे दिया है कि कहाँ पर अवेलेबल है जो प्लॉट फॉर सेल है। ओरिजिनल ओनर, कि कोई आप कह सकते हो कि किसी प्रकार की कोई डिस्प्यूट या कुछ भी वहाँ पर नहीं है। क्लीन एंड क्लियर डीड, न एनकम्बरसम और लोन, कि कोई भी इशू नहीं है प्लॉट से रिलेटेड। ठीक है, और यहाँ एड्रेस दे दिया कि कहाँ पर प्लॉट है, कि जब हमें प्लॉट सेल करना होता है बच्चे, उसमें हम यही चीज़ें दे सकते हैं। एक तो हम एरिया मेंशन कर सकते हैं, दूसरा हम कौन सा फेसिंग है, पार्क वगैरह से रिलेटेड हम चीज़ें राइट कर सकते हैं, और बाउंड्री से रिलेटेड हम राइट कर सकते हैं, किस लोकेलिटी में है वो चीज़ आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम रूम्स वगैरह तो दे ही नहीं सकते क्योंकि ये सिर्फ प्लॉट फॉर सेल है। ठीक है, यहाँ पे पोजेशन रेडी, नॉट लेस देन 40 लाख रुपीज़। ठीक है, ओनली जेन्युइन बायर्स प्लीज़ कॉन्टैक्ट। यहाँ पे वही एड्रेस आ जाए, कॉन्टैक्ट नंबर आ गया। ये विज़िट करने का टाइम आप चाहो तो दे सकते हो, अदरवाइज़ कोई नेसेसरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे विज़िट का इन्होंने टाइम दे रखा है एक्सेप्ट संडे, कि सिर्फ संडे को छोड़ के आप इस टाइम से इस टाइम तक जो है प्लॉट पे विज़िट कर सकते हो। यहाँ इन्होंने अपना जो है कॉन्टैक्ट एड्रेस दे दिया है। सेम इसी तरह से आप ये चीज़ें मेंशन कर सकते हो कि जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप कॉन्टैक्ट एड्रेस जो है अपना पूरा राइट नहीं करोगे, आप सिर्फ फर्स्ट 5 डिजिट राइट करोगे, लास्ट के 5 डिजिट्स में आपने क्रॉस ही राइट करना है। ठीक है, तो प्लॉट से रिलेटेड जो है आपकी वो इस तरह से आ जाएंगी। इसी तरह से बच्चे जैसे मैंने आपको जो है टू लेट की रिगार्डिंग भी बताया था कि आपकी फॉर सेल फॉर परचेज में टू लेट, ऑन रेंट, ऑन लीज, ये सारी कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो एक मैं आपको टू लेट का एग्जांपल भी यहाँ पर दे रही हूँ। जैसे यहाँ पे क्या है, एक जो फ्लैट है वो टू लेट आउट के लिए जो है अवेलेबल है। टू लेट रिसेंटली रेनोवेटेड, यहाँ पे भी वही चीज़ आ गई, कौन सा फेसिंग है, ईस्ट फेसिंग, फुली फर्निश्ड, फुली एयर कंडीशनड फ्लैट ऑन फर्स्ट फ्लोर, क्योंकि जब भी फ्लैट के बारे में मेंशन करो तो आपको फ्लोर भी मेंशन करना होगा। विद एलसीडी, रेफ्रिजरेटर एंड लिफ्ट। अब ये सारी चीज़ें क्या है, ये फ्लैट के साथ दे रही है। 3 BHK, 2 baths, modular kitchen with IGL gas pipe and 11 kV power connection and 24/7 water supply।
ठीक है, वो लगभग वही चीज़ें आ गई जो हमने हाउस फॉर सेल में की थी। जैसे हमने रूम्स के रिगार्डिंग राइट किया था, बाथ्स के रिगार्डिंग राइट किया था, किचन के रिगार्डिंग राइट किया था। ठीक है ना, पार्किंग फैसिलिटी आ गई, ईस्ट फेसिंग आ गया। लगभग आपकी वही चीज़ें सेम ही यहाँ पे जो है आपने फीचर्स जो है वो ऐड करने हैं। जो भी आपकी वैल्यू पॉइंट्स है लगभग सेम ही होंगे। ठीक है, यहाँ हम ये चीज़ें मेंशन कर सकते हैं कि जो हमारा पोर्शन जो भी हम रेंट पे दे रहे हैं या कि सेल कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए बेटर है। जैसे यहाँ पे इन्होंने कर रखा है ओनली फॉर MNCs, बैंक्स और फॉरनेट्स। ठीक है, रेंट यहाँ पे इन्होंने पर मंथ का दे रखा है और लास्ट में कॉन्टैक्ट एड्रेस। तो इसी तरह से जो है बच्चे आप टू लेट, फॉर सेल, फॉर परचेज, टू ऑन लीज, ये सारी एडवर्टाइजमेंट जो है आपकी फॉर सेल एंड परचेज में जो है वो कवर हो जाएंगी। ठीक है, आई होप यू हैव बेटर अंडरस्टूड। तो आज हमने क्या है, अपनी जो एडवर्टाइजमेंट है फॉर सेल और फॉर परचेज कॉलम से रिलेटेड वो आज हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, हैव अ नाइस डे।